तो बच्चे लोग पार्टनरशिप के अंदर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो स्टूडेंट्स इससे पहले वाला चैप्टर मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अच्छे से कंप्लीट किए हैं, उनको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जिनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा उनको नेक्स्ट दो चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब रिटायरमेंट और डेथ में। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 का 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सर बहुत ईजी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, फिर भी मेरा ड्यूटी है बताना। बच्चों लोग ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। अब एक नया पार्टनर आ रहा है, कौन? सी आ रहा है। तो चलो सी का एडमिशन तभी हो पाएगा जब ए और बी दोनों अपना कंसेंट देंगे इसके लिए, मतलब दोनों सहमति देंगे इसके लिए। अगर दोनों में से कोई एक रेडी नहीं होगा तो सी का एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे कि एक नया पार्टनर का एडमिशन क्यों होता है। ये न्यू पार्टनर इज यूजुअली वेलकम्ड इनटू द बिजनेस फॉर द फॉलोइंग रीजंस। कुछ कारण दिया है देखो आपको, जिससे कारण एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है। तो और भी कारण हो सकते हैं, यहां पर हमको कुछ कारण दिया हुआ है। When more capital is needed, समझ गए सर। ए और बी बहुत दिनों से बिजनेस करते आ रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि समय आ गया जहां पर हमको बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, है ना। तो एक्सपेंड करने के लिए फिर उनको कैपिटल और चाहिए, है ना, और ज्यादा पैसा चाहिए। और ये आएगा कैसे? जब एक नया पार्टनर को वो एडमिशन देंगे तब। तो इसके लिए वो क्या किए, सी को एडमिशन दे दिए। समझ में आया सर? हाँ। और क्या क्या कारण हो सकता है? When a competent and experienced person is needed, बच्चों खाली पैसा लगाने से नहीं होता है, बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपीरियंस पर्सन का भी जरूरत पड़ता है। तो ए और बी को क्या लग रहा है कि हमको एक एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए अच्छे से। तो उनको लगा कि सी एक एक्सपीरियंस पर्सन है ना, तो वो सी को रख लेंगे एज पार्टनर, है ना, सी को एडमिशन दे देंगे एज ए पार्टनर। टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अच्छा बच्चों, अब ए और बी को क्या लग रहा है कि सी एक रेपुटेड पर्सन है और फेमस पर्सन है, तो सी को अगर हम रखेंगे बिजनेस में जो पार्टनर, तो हमारा बिजनेस का भी रेपुटेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो इस कारण से सी को एडमिशन देंगे एज ए पार्टनर। टू एनकरेज ए टैलेंटेड एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। बच्चों लोग अपने को सी को, ए बी को क्या लग रहा है, सी हमारा एम्प्लॉय है और बहुत टैलेंटेड है, ऑनेस्ट भी है, तो हम चाहते हैं कि कहीं छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाए। तो सी को एनकरेज करने के लिए क्या करेंगे, उसको पार्टनर बना देंगे, है ना, उसको रख लेंगे एज ए पार्टनर। तो ये कुछ कारण था जिससे कारण एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है। और बच्चों लोग जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, आपको बताया था मैं। जब रेशियो चेंज होगा, जब पार्टनर का एडमिशन होगा, जब पार्टनर रिटायर होगा, डेथ होगा एक पार्टनर का, तो उस केस में क्या होगा, फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। और एक पार्टनर जब एडमिशन लेगा बच्चों तो क्या होगा, जो पुराना एग्रीमेंट है, जो पुराना पार्टनरशिप डीड है वो खत्म हो जाएगा और एक नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, ठीक है ना। ये न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एट द ओल्ड पार्टनर डीड कम्स टू एन एंड। और जो पुराना डीड है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो बच्चों जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो क्या क्या हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अकाउंट्स में, वो पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताया था चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो पढ़ाते समय, और ये भी बताया था कि जो एडजस्टमेंट हम वहां किए थे वही एडजस्टमेंट हम एडमिशन में भी करेंगे, रिटायरमेंट में भी करेंगे और डेथ में भी करेंगे। चलो तो एक बार रिपीट कर देता हूं फिर से। पहले कौन पार्टनर थे, ए और बी। अब एक नया पार्टनर आया, कौन, सी। तो अब 3 पार्टनर हो गए। ठीक है, तो चलो हमको पता करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले क्या, सी के एडमिशन के बाद अब ई बी सी तीनों अपना प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे, मतलब उनका नया रेशियो क्या होगा। साथ में ये भी पता करेंगे कि सी जब एडमिशन लिया तो उसको शेयर कौन लोग दिए हैं, ए और बी। हाँ, मतलब इसका मतलब सी गेन किया है, सी नया पार्टनर है तो उसको शेयर मिला, मतलब वो गेन किया, तो उसको शेयर कौन दिए हैं, ए और बी, है ना। मतलब ए और बी सेक्रीफाइस किए हैं, तो कौन कितना सेक्रीफाइस किया वो भी है यहां पता करेंगे हम लोग। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना। सी के एडमिशन के बाद उनका नया रेशियो क्या होगा और कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस किया था, है ना। और सी तो गेन करेगा ना, जितना सी को मिलेगा वो उसका उतना गेन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, तो बच्चों जब सी एडमिशन लेगा तो सी के एडमिशन से पहले जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे उनका रीवैल्यूएशन किया जाएगा, और रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको ए और बी बांट लेंगे अपना ओल्ड रेशियो में। चलो मान लो कि ए और बी का रेशियो है 2:1, है ना, उनका ओल्ड रेशियो है 2:1। तो बताओ ये जो प्रॉफिट हुआ ये सी के एडमिशन के बाद हुआ है कि बच्चे लोग, कि सी के एडमिशन से पहले का प्रॉफिट है। सर पहले का है ना, सी के एडमिशन से पहले का है, तो इसमें सी का हक नहीं है, तो इसको कौन लोग बांटेंगे, ए और बी, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। मतलब क्या, दूसरा क्या, रीवैल्यूएशन होगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, और सबको पता है इसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पूरा सेम है बच्चों लोग, कोई चेंजेस नहीं। जैसे बताया था आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनाते हैं, बनाए थे चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो में, यहां भी वैसे ही बनाएंगे, कोई चेंजेस नहीं है बच्चों लोग। अच्छा अब मेरा बात सुनो बच्चों लोग, अब सी एडमिशन लिया है जो न्यू पार्टनर, तो ये भी क्या बोल रहे हैं कि हम जो मेहनत किए हैं पहले से, इतने सालों से जो मेहनत करते आए हैं, और हमारा जो गुडविल है उसका बेनिफिट आगे सी को भी मिलेगा। हुआ, क्योंकि सी एक रनिंग बिजनेस में एडमिशन लिया है ना। तो ईयर भी क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो मेहनत है, हमारा जो गुडविल है, उसका फायदा सी को फ्यूचर मिलेगा, इसलिए वो सी को क्या बोलेंगे, तो गुडविल के नाम पे कुछ लेकर आ। चलो तो नेक्स्ट हमारा जो ट्रीटमेंट होगा गुडविल का करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चों लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चारों चैप्टर में एक जैसा ही है, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में, एडमिशन में, रिटायरमेंट, डेथ में। लेकिन यहां पर खाली क्या है, थोड़ा अलग तरीके से होगा। चारों चैप्टर में सेम नियम है कि जो पार्टनर गेन करेगा, मतलब जो पार्टनर फायदे में रहेगा,
उससे हम लेंगे गुडविल के नाम पे, और जो सैक्रिफाइस करेगा उसको देंगे। चारों चैप्टर में एक ही चीज है ना, कि जो गेन करेगा उससे लेंगे और जो सैक्रिफाइस करेगा उसको देंगे। बट यहां एडमिशन में क्या होगा, जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा कैश में भी ला सकता है बच्चों लोग, ठीक है ना। और बाकी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रिटायरमेंट डेथ में क्या करते हैं, अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, अब क्या है बच्चों, सुनो। सी जब एडमिशन लिया तो सी के एडमिशन से पहले कुछ प्रॉफिट और लॉस है बिजनेस का, है ना। पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, है ना, हैवी एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये सब जो प्रॉफिट लॉस है सी के एडमिशन से पहले है, मतलब इसमें सी का हक नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, जब सी एडमिशन लेगा तो इन प्रॉफिट लॉस को ए और बी बांट लेंगे अपना ओल्ड रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सेम बच्चों लोग, कोई चेंजेस नहीं। जैसे मैं आपको बताया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पूरा वैसे ही करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits एंड लॉसेस, है ना। सी का एडमिशन से पहले जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको बांट देंगे हम लोग ए और बी के बीच में। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। ये मैं आपको वहां नहीं बताया था, यहां बताऊंगा डिटेल में। कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब क्या, जैसे ए और बी, जैसे सी का एडमिशन के बाद ए और बी क्या बोलेंगे कि हम अपना कैपिटल रखेंगे सी के हिसाब से, या सी क्या बोलेगा कि मैं अपना कैपिटल लेकर आऊंगा ए और बी के हिसाब से। हाँ ठीक है। तो जैसे ए और बी क्या बोल रहे हैं, तीन पार्टनर है ए बी सी, ए और बी क्या बोल रहे हैं कि हम कैपिटल रखेंगे सी के हिसाब से। तो चेक करेंगे कि सी के हिसाब से ए और बी का कैपिटल कितना है बिजनेस में, कितना होना चाहिए मतलब। और अगर लगता है कि सी के हिसाब से किसी पार्टनर का कैपिटल कम है बिजनेस में तो वो घर से और लेकर आएगा। और अगर किसी पार्टनर का कैपिटल सी के हिसाब से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वो विड्रॉ कर लेगा कैपिटल को, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसको बहुत डिटेल बताऊंगा, तो आप समझ चुके हो एडजस्टमेंट, ठीक है। और सब पढ़ा हुआ है सर। थोड़ा सा गुडविल में चेंजेस आएगा क्योंकि यहाँ जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला सकता है, और एक कैपिटल एडजस्टमेंट, बाकी तो आप पढ़े हुए हो। चलो चलते हैं। सबसे पहला क्या था अपना, सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या था बच्चों लोग अपना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो नया रेशियो निकालना सिखाता हूं मैं आपको। क्या लिखा है, नया रेशियो है क्या, इट इज द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर एग्रीज टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, है ना। सी के एडमिशन के बाद ए बी सी जिस रेशियो में अपना प्रॉफिट लॉस को शेयर करने के लिए एग्री हुए होंगे उसको क्या बोलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो केस वन, केस वन में क्या लिखा है बच्चों लोग, ओनली न्यू पार्टनर शेयर बिंग गिवन, हमको खाली नया पार्टनर का शेयर दिया रहेगा।
इट इज द रेशियो बच्चे मैं आपको एग्जाम्पल से खाली करा देता हूं, इतना डिटेल में जरूरत है क्या? हाँ, केस वन क्या है बच्चों? ओनली न्यू पार्टनर शेयर बिंग गिवन। चलो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं बच्चों। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 2:1. C is admitted for 1/4 share. Calculate new profit sharing ratio. बहुत इजी है बच्चों लोग, है ना? मैथ आपको आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रेशियो निकालना आपको पहले से आता है। देखो क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। प्रॉफिट लिखा है मतलब ऐसा नहीं कि लॉस को शेयर नहीं करेंगे, लॉस को भी शेयर करेंगे उसी रेशियो में। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप देखो इसमें हमको ए और बी ओल्ड पार्टनर है, ए और बी पहले से पार्टनर थे और वो पहले से अपना प्रॉफिट लॉस कौन सा रेशियो में शेयर करते थे? 2:1। ये तो आपको हमेशा दिया रहेगा, है ना? ए और बी का ओल्ड रेशियो आपको हमेशा दिया रहेगा। सी एडमिशन लिया है और उसको मिलेगा 1/4 शेयर फ्यूचर में। अब बताओ मेरे को बच्चे लोग, पहले ए और बी अपना प्रॉफिट लॉस कौन सा रेशियो में शेयर करते थे? 2:1 में, पहले सी के एडमिशन से पहले। अब सी एडमिशन ले लिया और सी फ्यूचर का प्रॉफिट मिलेगा 1/4। तो सी को देने के बाद जो बच जाएगा उसको ये भी कैसे बांटेंगे यहां नहीं दिया है हमको, इसलिए हमारा हेडिंग में क्या दिया था देखो, ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर बिंग गिवन, है ना? कितने बार ऐसा होता है दे देता है, क्या लिखता है, ए और बी का ओल्ड रेशियो है कितना? 2:1, सी लेगा 1/4। कितने बार ऐसा लिख देता है कि सी को 1/4 देने के बाद जो बचेगा उसको ए और बी डिवाइड करेंगे इस रेशियो में, ऐसा दिए रहता है, गिवन रहता है। मतलब चलो सी को देने के बाद ए और बी, ए और बी का नया रेशियो भी दिया रहता है, मतलब जो किस रेशियो में बांटेंगे सी को देने के बाद, सी को देने के बाद जो रेस्ट प्रॉफिट उसको ए बी कौन सा रेशियो में बांटेंगे वो दिया रहता है, बट यहां नहीं दिया हुआ है। यहां इतना ही है, खाली देखो यहां इतना ही है क्वेश्चन में हमारा। क्या है बच्चे लोग कि ए और बी पहले अपना प्रॉफिट लॉस 2:1 में बांटते थे, सी को एडमिशन दिए हैं और सी कितना लेगा फ्यूचर में? 1/4। सी को देने के बाद जो बच गया उसको कौन लोग बांटेंगे? ए बी। कैसे बांटेंगे नहीं लिखा है, तो कैसे बांट लेंगे? अपना ओल्ड रेशियो में ही, ठीक है, याद रखना। चलो ठीक है, मेरे को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको आता है, आप बहुत इजी है ये हुआ। और सबसे ज्यादा यही केस रिपीट होगा फ्यूचर में। ठीक है बच्चों लोग समझ गए। ए और बी पहले अपना प्रॉफिट लॉस कौन सा रेशियो में बांटते थे? 2:1 में। सी फ्यूचर में कितना लेगा? 1/4। और सी को देने के बाद जो बच जाएगा उसको ए बी कैसे बांटेंगे नहीं दिया है, तो अपना ओल्ड रेशियो में ही बांट लेंगे। चलो लेट टोटल शेयर ले लिए, चलो 1 रुपया, है ना, कि फ्यूचर में 1 रुपया कमाएंगे। उसमें सी का शेयर कितना हो जाएगा? 1 रुपया का 1/4 कितना आएगा? 1/4। तो रेस्ट शेयर कितना हो जाएगा? 1 - 1/4, 3/4।
सबको पता है 4 फाल में से 1 फाल दे रहे हैं सी को, तो फिर 4 फाल में से कितना फाल बच जाएगा? 3 फाल। फाल मतलब पार्ट। तो बताओ सी को देने के बाद रेस्ट प्रॉफिट कितना बच जा रहा है? 3/4। तो बच्चे लोग रेस्ट शेयर 3/4 विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी, है ना? ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो ऑफ 2:1। मैं आपको बता दिया था ना कि सी को पहले 1/4 दे देंगे। मैं आपको बता दिया था सी को 1/4 दे देंगे और सी को 1/4 देने के बाद जो बच जाएगा 3/4, है ना, उसको ए भी बांटेंगे अपना ओल्ड रेशियो में। क्योंकि यहाँ कुछ गिवन नहीं है ना बच्चों लोग, यहाँ कुछ गिवन नहीं है कि सी को देने के बाद जो बच जाएगा उसको ए भी कैसे बांटेंगे, गिवन नहीं है। कितना बार गिवन रहेगा? तो एस न्यू शेयर, है ना, ये कितना लेगा? 2/3, 2:1, टोटल हो गया 3, तो ये लेगा 2/3 ऑफ 3/4, ये हो गया 2/4। 20 न्यू शेयर, बी कितना लेगा बेटा? 1, 3 में से 1/3 ऑफ 3/4, ये हो गया 1/4। और सी का शेयर तो 1/4 है ही, तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, एक का 2/4, बी का 1/4 और सी का भी 1/4 था ना, 4/4 कट जाएगा, 2:1:1। हाँ, ये था हमारा फर्स्ट केस, याद रखना। ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया रहा है, सी लेगा फ्यूचर 1/4 और सी को देने के बाद जो बच जाएगा उसको ये भी कैसे बांटेंगे, गिवन नहीं रहेगा। तो उस केस में क्या करना, आप उस रेस्ट प्रॉफिट को ए बी के बीच में बांट देना उनका ओल्ड रेशियो में। केस 2 क्या लिखा है? केस 2 देखो, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन, है ना। मतलब यहां पर सी का रेशियो तो दिया रहेगा, साथ में ये भी दिया रहेगा कि सी को देने के बाद जो बच जाएगा प्रॉफिट उसको ये भी कौन सा रेशियो में बांटेंगे वो भी दिया रहेगा। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3। मतलब पहले ये भी अपना प्रॉफिट लॉस को कौन सा रेशियो में बांटते थे बच्चों लोग? 5:3। ठीक है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो between A and B would be 2:1. Calculate new profit sharing ratio. बच्चों लोग बात बताओ, ईयर भी पहले अपना प्रॉफिट लॉस कौन सा रेशियो में बांटते थे? 5:3 में। सी एडमिशन लिया और सी को फ्यूचर मिलेगा 1/4।
और सी को देने के बाद जो बच जाएगा उसको ए बी बांटेंगे कौन सा रेशियो में, 2:1। ये गिवन है आपका, ये गिवन है। क्वेश्चन समझो, पहले ए बी अपना प्रॉफिट लॉस बांटते थे 5:3 में, ये ओल्ड रेशियो है। सी एडमिशन लिया, सी को मिलेगा फ्यूचर 1/4, और सी को देने के बाद जो बच जाएगा उसको ए और बी बांटेंगे कौन सा रेशियो में, 2:1। ये गिवन है, तो आप इसको गिवन रेशियो भी बोल सकते हो, है ना। गिवन है मतलब सी को देने के बाद जब बच जाएगा उसको ए बी कौन सा रेशियो में बांटेंगे, वो गिवन है, तो इसको आप गिवन रेशियो भी बोल सकते हो। फर्स्ट केस में क्या था, कल ये और ये हमको दिया था। सेकंड केस में हमको ये भी दिया है, गिवन रेशियो भी दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेट टोटल शेयर ले लिए 1, सी का शेयर बच्चे लोग हो गया 1/4, तो रेस्ट शेयर कितना बच जाएगा, 3/4। 1 - 1/4, 3/4। अब बताओ जो रेस्ट प्रॉफिट बच गया 3/4, इसको कौन लोग बांटेंगे, सी को तो 1/4 दे दिए, सी को देने के बाद बच गया 3/4, तो इस 3/4 को कौन लोग बांटेंगे, ए और बी। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे बच्चों लोग कि गिवन रेशियो में, सर अगर गिवन है तो गिवन रेशियो में ही बांटेंगे ना, क्वेश्चन तो लिख के दे दिया है कि सी को देने के बाद जो बच जाएगा उसको ए बी इस रेशियो में बांटेंगे, लिख दिया है सर। ठीक है, तो रेस्ट शेयर 3/4 will be shared by A and B in their given ratio of 2:1। फर्स्ट एग्जांपल में यहां ओल्ड रेशियो में लिखा था, यहां लिखा हूं गिवन रेशियो। तो एस न्यू शेयर, एक का नया शेयर कितना होगा, ए लेगा कितना, 2/3 ऑफ 3/4, 2/4। बीस न्यू शेयर 1/3 ऑफ 3/4, 1/4। तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या हो जाएगा बच्चों लोग, 2/4, 1/4 और 1/4, 2:1:1। अब बोलो सर पहला केस में तो यही आंसर था, बच्चों आंसर वही है लेकिन काम तो अलग किए है ना। देख लो यहां पर, आप यहां पर जो रेस्ट बचा था 3/4 उसको ए बी बांटे थे अपना ओल्ड रेशियो में, कौन सा रेशियो में बांटे थे, ओल्ड रेशियो में। और यहां पर देखो सी को देने के बाद जो रेस्ट बच गया 3/4, सी को देने के बाद जो बच गया रेस्ट 3/4 उसको ए बी बांटे हैं अपना गिवन रेशियो में। तो मैं क्या क्या पहला एग्जांपल में जो ए बी का ओल्ड रेशियो था उसको इस एग्जांपल में मैं गिवन रेशियो बना दिया, इसलिए आंसर सेम आ गया। ठीक है, बट दोनों में तरीका क्या है, अलग है, दोनों केस अलग है। ठीक है सर, ठीक है। सी को दे दिया 1/4 और सी को 1/4 देने के बाद बच गया 3/4, तो उस 3/4 को ए और बी कौन सा रेशियो में बांट लिए हैं, गिवन रेशियो, मतलब 2:1 में। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस खत्म। अब आया हमारा थर्ड केस। बच्चे लोग थर्ड केस क्या लिखा है देखो, when new partners acquires his profit share from old partners in a specific ratio, in a specific ratio। ये भी बहुत ईजी है बच्चों लोग, मुझे तो लगता है ये फर्स्ट और सेकंड केस से भी ईजी है। एग्जांपल से बताऊंगा क्या लिखा है, when new partner
acquire his profit share from old partners in a specific ratio. A and B are partners in the ratio of 7:3. मतलब पहले ए बी अपना प्रॉफिट लॉस कौन सा रेशियो में बांटते थे? 7:3 में। ठीक है, सी इज एडमिटेड। अब सी एडमिशन लिया है। ठीक है बच्चों लोग, सी का एडमिशन हुआ है। ए सरेंडर 1/7। बच्चों लोग एग्जाम्पल थोड़ा रॉन्ग हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या लिखा है? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ, चलो 5:3। A and B are partners in the ratio of 5:3. C is admitted for 1/6 share, है ना, which he takes 1/24th share from A and 1/8th share from B. Calculate new profit sharing ratio. मैं आपको बताएं, ये पहला और दूसरा केस भी इजी लगेगा आपको। तो बच्चों लोग ए और बी पहले अपना प्रॉफिट लॉस कौन सा रेशियो में शेयर करते थे? 5:3 में। अब एक नया पार्टनर कौन आया है? सी। और सी कितना लेगा फ्यूचर में? चलो 1/6 लेगा। और वो 1/6 कैसे उसको मिला है? देखो लिखा है, सी को जो 1/6 मिला है उसमें से 1/24 शेयर वो लिया है ए से, और 1/8 शेयर वो लिया है बी से। मतलब कुछ ऐसा हो गया। देखो सी को जो मिला है 1/6 शेयर, उसमें से वो 1/24 शेयर लिया है ए से, और 1/8 शेयर लिया है वो बी से। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। मतलब कौन सा पार्टनर कितना दिया है सी को, वो लिखा हुआ है। तो अगर 1/24 और 1/8 को जोड़ दोगे तो 1/6 ही आएगा। अब चलो चेक कर लेना। सी का शेयर है 1/6, और 1/6 में से वो 1/24 लिया है किससे? ए से, और 1/8 लिया है बी से। तो अगर आप 1/24 प्लस 1/8 जोड़ोगे तो 1/6 ही आएगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो अपने को दिया है, ए एंड बी का कितना दिया है? 5:3। ठीक है, चलो फिर ए सरेंडर ये कितना दिया है? इन फेवर ऑफ सी। तो ये कितना दिया है बच्चों लोग? 1/24 शेयर। बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, बी कितना दिया है? 1/8 शेयर। तो एस न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना रहेगा? ए का पहले कितना था बच्चों लोग? 5 था 8 में से ना, 5/8, उसमें से वो कितना दे दिया? 1/24, है ना। कुछ नहीं करना है बच्चों लोग, ए के पास 5/8 था पहले, उसमें से ए इतना दे दिया, तो कितना बच गया वही निकालना है।
उतना ही इजी है जितना, जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 चॉकलेट था, अब तुम सी को दे दिए 3 चॉकलेट दे दिए, तो तुम्हारे पास कितना बचा? 7। कैसे निकाले? 10 - 3 खाली माइनस कर देना है। तो ए के पास पहले इतना शेयर था 5/8, उसी में से वो 1/24 दे दिया है सी को। एलसीएम कितना आएगा? 24, 24, 15 और ये 14/24, 20 न्यू शेयर। तो बी के पास पहले कितना था देखो, 3 था 8 में से, 3/8 था, उसमें से 1/8 दे दिया, तो कितना बच गया? 2/8। क्या हो रहा है? 2/8। तो न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी, 14/24, 14/24 इज टू 2/8, इंटू करेंगे 3, तो ये भी 24 हो जाएगा, ऊपर भी 3 इंटू करना पड़ेगा, और सी का था 1/6, तो इंटू क्या करेंगे? 4, ऊपर भी 4 करेंगे, तो ये 24 कट जाएगा, तो क्या बचेगा रेशियो? 14:6 इज टू क्या? 4। बच्चों देखो, ए और बी का रेशियो दिया था, ए का था 5/8 और बी का क्या था? 3/8। अब ये कितना दिया है अपने शेयर में से? सी को 1/24 शेयर दिया है, और बी कितना दिया है? 1/8, तो हमको खाली माइनस ही करना था। तो ए के पास पहले से कितना था? 5/8, उसमें से दे दिया 1/24, तो इतना बच गया 14/24। बी के पास था 3/8, उसमें से दे दिया वो 1/8, तो कितना बचा? 2/8। खत्म। अच्छा बेटा, इस केस में क्या है ना बच्चों लोग, कि ए और बी कितना सरेंडर के हमको निकाल के दे दिया है ना। इस केस में क्या है बच्चों लोग, ए कितना सरेंडर किया है? 1/24, और बी कितना सरेंडर किया है? 1/8। ये निकाल के दे दिया है। कितने बार ये निकाल कर नहीं देगा, हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज देखो। When old partners surrender a particular fraction of their profit share in favor of new partner। हाँ, ये वही केस है जिसका मैं बात कर रहा था। ठीक है बच्चों लोग, देखो मैं एक पहले एग्जांपल लिखता हूं, फिर समझाता हूं आपको। ए एंड बी आर पार्टनर्स in the ratio of 7:3. C is admitted A surrender 1/7 of his share, and B surrender 1/3 of his share in favor of C. Calculate new profit sharing ratio। ए और बी का पहले शेयर क्या था? 7:3, पुराना शेयर। सी को एडमिशन दिए हैं वो लोग, और ये कितना दिया है सी को? देखो, ये सरेंडर 1/7 शेयर नहीं दिया है, ये दिया है 1/7 ऑफ, ये दिया है 1/7 ऑफ हिज शेयर। क्या हो रहा है ना बच्चों लोग? चलो, ये कितना दिया है? 1/7 ऑफ हिज शेयर,
और बी कितना दिया है 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो बच्चों बताओ थर्ड केस और फोर्थ केस में क्या डिफरेंस है। थर्ड केस में था क्या, ए और बी कितना सरेंडर किए थे हमको निकाल के दे दिया था, या हमको निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी है 7:3, ठीक है। अब ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, ये कितना सरेंडर क्या है। तो देखो ये सरेंडर क्या है 1/7 ऑफ हिज शेयर। उसका ए का जितना शेयर था उसका 1/7 सरेंडर क्या है। तो ए का शेयर कितना था बच्चों लोग, ए का शेयर कितना था 7/10 है ना। उसका 1/7 तो सरेंडर किया, तो कितना 1/10 सरेंडर किया है। बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। अच्छा बी कितना दिया है देखो 1/3 ऑफ हिज शेयर। हिज मतलब बी का शेयर जितना था। तो बी का शेयर बच्चों कितना था देखो 3/10। अच्छा मतलब बी भी दिया है 1/10। अब ये बराबर हो गया थर्ड केस के साथ। तो सी को कितना मिला 1/10 प्लस 1/10, ये हो गया 2/10। अब एस न्यू शेयर। तो बच्चे लोग ए के पास 7/10 था, देखो पुराना शेयर है ना, टोटल 10 है ना, उसमें से 7 किसका था, ए का 7/10, उसमें से ए कितना सरेंडर किया 1/10, तो कितना बचा 6/10। 20 न्यू शेयर, बी के पास कितना था बेटा 3/10, उसमें से बी भी कितना सरेंडर किया देखो यहां पर, वो भी 1/10 दिया है, तो कितना हो गया ये 2/10। तो हमारा न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना हो गया 6/10, 2/10 और सी का यहां भी सी का निकाले थे 2/10। 6:2:2 नहीं, 3:1:1, ठीक है। ओके देख लो जो थर्ड केस में क्या था, देखो थर्ड केस में लिखा था कि क्या लिखा था देखो थर्ड, ये इस एग्जांपल में क्या था, मतलब थर्ड केस में क्या था कि सी लिया है ऐसे कितना 1/24 शेयर, मतलब ए कितना दिया है, ए कितना दिया है सी को 1/24 शेयर। और देखो यहां देखो ये कितना दिया है, ये यहां कितना दिया है 1/7 ऑफ हिज शेयर। वहां दिया था ए 1/24 शेयर खाली लिखा था, यहां लिखा है कि ये दिया है 1/7 ऑफ हिज शेयर। डिफरेंस समझ में आया बच्चों लोग, है ना। यहां पर आपको दिया था क्या कि ए दिया है सी को कितना 1/24 शेयर, और यहां कितना क्या लिखा है कि ए दिया है सी को 1/7 ऑफ हिज शेयर, है ना डिफरेंस। हाँ सर डिफरेंस तो है। मतलब हमारा इस एग्जांपल में क्या था बच्चों लोग कि ये कितना सरेंडर किया था और बी कितना सरेंडर किया था, हमको निकाल के दे दिया था क्वेश्चन में, तो हम खाली क्या के माइनस कर दिया उनका ओल्ड शेयर से, देखो सरेंडर पार्ट को। बट यहां पर क्या है बच्चों लोग, ए और बी कितना सरेंडर के हमको निकालना पड़ा, ए सरेंडर क्या है 1/10 और बी सरेंडर क्या है 1/10, हमको निकालना पड़ा, है ना। इससे पहले केस में नहीं निकालना पड़ा था, दिया हुआ था, और निकालने के बाद फिर हम वही काम किए कि ए और बी का ओल्ड शेयर से सरेंडर पार्ट क्या कर दिए, लेस कर दिए।
सर समझ में आ गया। ठीक है, देखते रहो। तो बच्चों ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखो केस 5। क्या लिखा है? वह न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन सर्टन प्रोपोर्शन। बोल सर सब एक जैसा ही लग रहा है, आप एग्जाम्पल से समझो बच्चे लोग। देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब पहले ये भी अपना प्रॉफिट लॉस कौन सा रेशियो में शेयर करते थे? 3:2। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 share which he acquires from A and B in the ratio of 2:1. Calculate new profit sharing ratio. चलो ठीक है, बहुत इजी है बच्चों लोग, ये भी बहुत इजी है, पांचों केस बहुत इजी है। आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है? समझे तो बाबू लोग? तो ये और बी पार्टनर हैं जो अपना पहले प्रॉफिट लॉस कौन सा रेशियो में शेयर करते थे? 3:2 में शेयर करते थे। सी एडमिशन लिया है और सी को कितना मिलेगा? 1/5 विच ही एक्वायर्स, मतलब सी जो एक्वायर किया है 1/5 वो ए और बी से लिया है। कौन सा रेशियो में लिया है? 2:1 में। ठीक है, बड़ा इजी है। अपने को ओल्ड रेशियो दिया है, वो तो हमेशा दिया रहता है। कितना दिया है? 3:2। सी का शेयर है 1/5 और क्या लिखा था? सी एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो बच्चों देखो, सी का शेयर कितना है? 1/5 है। और सी शेयर को किससे एक्वायर किया है? ए और बी से। कौन सा रेशियो में? 2:1। तो सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, ए से कितना लिया है? सी का शेयर है 1/5, तो उस 1/5 को, है ना चलो, इस 1/5 को सी लिया है ए और बी से कौन सा रेशियो में? 2:1 में। मतलब सी लिया है ए से कितना? 2/3 ऑफ 1/5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 2/15। फिर सी एक्वायर्स फ्रॉम बी, बी से कितना लिया है? 1/3 ऑफ 1/5, 1/15। तो एस न्यू शेयर तो चलो ए का नया शेयर कितना हो गया? तो ए का पुराना शेयर कितना था? देखो 3/5, उसमें से एक कितना दे दिया? 2/15।
एलसीएम आएगा 15, 9 और 2, ये हो गया कितना तुम्हारा 7/15। 20 न्यू शेयर, तो बेटा बी का शेयर कितना था 2/5, उसमें से बी कितना दिया है 1/15, कितना है 5/15, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या हो गया देखो, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 7/15, 5/15 और सी का था 1/5 ना, 1/5 इंटू 3 कर दोगे, ऊपर भी 3 हो जाएगा, तो नया रेशियो कितना आ जाएगा 7:5:3। सब आपको एक जैसा लगेगा बट थोड़ा अलग है बच्चों लोग, ठीक है। तो ये 5 केस खत्म हो गया मेरा नया रेशियो निकालने का। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि सी को शेयर मिला है 1/5 और उस 1/5 को सी लिया है किससे, ए और बी से लिया है, कौन सा रेशियो में 2:1 में, है ना। बच्चों बहुत ईजी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ क्योंकि मैथ है आपका और आपको सबको आता होगा रेशियो में डिवाइड करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या लिखा है, इट इज द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स हैव एग्रीड टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर, है ना। मतलब नया पार्टनर के फेवर में जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर रेडी हुए हैं सेक्रीफाइस करने के लिए उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। चलो सर हमको आता है मत बताओ, चलो फिर भी मैं एक एग्जांपल कर देता हूं बच्चों लोग। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 2:1. C is admitted for 1/4 share. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. तो बच्चों बताओ तो ये कौन सा केस है मेरा, बताओ तो। ए और बी का ओल्ड रेशो कितना है 2:1 और सी फ्यूचर में कितना लेगा 1/4। तो बेटा सी को देने के बाद, है ना, सी को देने के बाद जो बच जाएगा उसको ए बी कैसे बांटेंगे, दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कौन सा रेशो में बांटना पड़ेगा उनको ओल्ड रेशो में। तो ये कौन सा केस है मेरा, 5 केस जो पढ़ाया आपको नया रेशो निकालने, कौन सा केस है बोलो। हाँ राइट, ये फर्स्ट केस है ना। एग्जाम्पल में किसका लिया हूं, फर्स्ट केस का मतलब। तो ठीक है, क्या लिए थे, लेट टोटल शेयर 1, उसमें सी को कितना देंगे 1/4, तो रेस्ट शेयर कितना हो जाएगा 3/4। तो रेस्ट शेयर 3/4 will be shared by A and B, है ना।
in their old ratio of 2:1। ठीक है बच्चों लोग, तो एस न्यू शेयर ये कितना लेगा 2/3 ऑफ 3/4, 2/4। बी न्यू शेयर बी कितना लेगा 1 लेगा ना, मतलब 1/3 लेगा ऑफ 3/4। तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना हो जाएगा ये 2/4, 1/4 और सी का भी 1/4 था, मतलब 2:1:1। ये नया रेशियो निकल गया आपका। और आपको पता है कि जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे बच्चों लोग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब क्या, आपका जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया होगा उसका पुराना शेयर ज्यादा होगा और नया शेयर कम होगा, है ना। तो ओल्ड रेशियो से हम क्या माइनस करते हैं, नया रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये भी निकाल लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए कितना सैक्रिफाइस किया, तो बच्चों लोग एक का ओल्ड रेशियो क्या था, ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था 2:1, मतलब 2/3। और नया रेशियो है कितना 2/4। ये आ गया 12, 8, 6, 2/12। बी कितना सेक्रीफाइस किया, तो बी का पुराना शेयर था 1/3, नया शेयर है 1/4, 12, 3 चौके 12, 4, 3, 1/12। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, क्योंकि बच्चों लोग यहां पर सी तो गेन किया है, सी थोड़ी सैक्रिफाइस किया है, सी नया पार्टनर है तो सी को शेयर मिला, सी को कितना शेयर मिला 1/4, तो सी कितना गेन किया पूरा 1/4। ठीक है, और सैक्रिफाइस कौन किए हैं, ए और बी, कितना 2/12 और 1/12, मतलब रेशो कितना हो जाएगा 2:1। अच्छा चलो, तो इनका यहां पर देखो तो ओल्ड रेशियो भी था 2:1, ए और बी का ओल्ड रेशियो भी 2:1 था, है ना, और ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:1 आया। तो बच्चों ये कोइंसिडेंट है कि आना था बोल के आया है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कोइंसिडेंट है, और कुछ बोल रहे हैं आना था बोल के। तो बच्चों याद रखना, मैं आपको नया रेशियो निकालने का 5 केस पढ़ाया था, है ना, नया रेशियो निकालने का 5 केस पढ़ाया था। तो बच्चों ये केस वन का था आपका एग्जाम्पल। तो इन केस ऑफ केस वन क्या होगा बच्चों लोग, कि जो ओल्ड रेशियो होगा पार्टनर का वही उनका बन जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं यहां पर निकाल के दिखा दिया हूं, चलो लिखा देता हूं नोट। इन केस ऑफ केस वन old ratio becomes the sacrificing ratio। ठीक है चलो, मतलब नया रेशियो निकालने का मैं आपको 5 केस बताया था। तो पहला केस में क्या होगा, जो फर्स्ट केस में क्या होगा कि जो ओल्ड रेशियो होगा पार्टनर का वही उनका क्या बन जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और बाकी केस में आपको नया रेशियो निकालना सिखा दिया हूं, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया रहता है तो माइनस करके निकाल लेना बच्चों लोग। ठीक है, तो ये आपका पहला एडजस्टमेंट खत्म हो गया। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा एडजस्टमेंट जो था, क्या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया था कि जब सी एडमिशन लेगा
तो सीक एडमिशन से पहले एसेट लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से क्या होता है, एसेट लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता घटता है। तो हम लोग एसेट लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करेंगे और उस रीवैल्यूएशन से अगर कुछ प्रॉफिट निकलेगा तो उसको ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे अपना ओल्ड रेशियो में। ठीक है, और मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूं लास्ट चैप्टर में, तो यहां पर आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो चलो एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते थे या बनाते हैं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक नॉमिनल अकाउंट है, पर चलो पूरा सेम है इसलिए मैं बता दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा समय इसके लिए लगेगा नहीं। मैं आपको बताया था ना कि अगर रिवैल्यूएशन से फायदा होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे और लॉस होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। किसी को और डिटेल में जानना है तो आप मेरा जो प्रीवियस चैप्टर में जो वीडियो था उसको निकाल कर देख लेना। अच्छा चलो, एसेट का वैल्यू बढ़ा, हमारा एसेट का वैल्यू बढ़ा, फायदा कि नुकसान? सर फायदा, तो कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में, बाय एसेट अकाउंट। जितना इंक्रीज हुआ, जैसे मान लो बिल्डिंग का वैल्यू पहले 1 लाख था, अभी 1,20,000 हो गया, तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना बढ़ गया? 20,000, तो यहां लिखेंगे बाय बिल्डिंग 20,000। मशीन का वैल्यू मान लो 50,000 था, अभी 40,000 हो गया, कितना मशीन का वैल्यू घट गया? 10,000, नुकसान, तो यहां लिखेंगे टू एसेट मतलब टू मशीन अकाउंट। ठीक है, एसेट का वैल्यू बढ़ने से फायदा और घटने से नुकसान। ठीक है, तो चलो हमारा लायबिलिटी बढ़ गया तो सर नुकसान, तो यहां लिखेंगे टू लायबिलिटी, उस लायबिलिटी का नाम लिखोगे, है ना। लायबिलिटी हमारा घट गया, देखो भाई, चलो मैं आपको एक बार डिटेल बता चुका हूं इसलिए आपको मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, हमारा एक लायबिलिटी था जैसे क्रेडिटर, अब बोल रहे हैं क्रेडिटर को हमको 5,000 रुपया देना नहीं पड़ेगा, मतलब हमारा 5,000 से हमारा लायबिलिटी घट गया। फायदा का नुकसान बच, चलो सर फायदा ही होगा ना, तो यहां बाय क्रेडिटर लिख देना, मतलब उस लायबिलिटी का नाम लिख देना बाय लायबिलिटी, लायबिलिटी घटने से इधर। ठीक है, ओके। अब बच चलो, एक एसेट है जिसका हम रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो अब रिकॉर्ड कर देंगे तो हमारा एसेट बढ़ जाएगा, फायदा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। उसी तरह मान लो कोई लायबिलिटी जिसका रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो जब सी का एडमिशन होगा तो उस समय हम क्या करेंगे, उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर देंगे, तो लायबिलिटी हमारा बढ़ जाएगा, मतलब हमारे लिए नुकसान। हो गया सर, हो गया। एसेट का वैल्यू बढ़ा, फायदा, एसेट घटा, नुकसान, लायबिलिटी बढ़ा, नुकसान, लायबिलिटी घटा, फायदा, एक एसेट को रिकॉर्ड कर दिया मतलब एसेट बढ़ा, फायदा, लायबिलिटी बढ़ा, नुकसान। मैं बताया आपको सबसे इजी यही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। चलो खत्म हो गया। चलो मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इधर निकलेगा प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अच्छा, ये जो प्रॉफिट हुआ बच्चों, लो इसको कौन लोग बांटेंगे, किसके बीच में बांटेंगे?
तीनों ए बी सी के बीच में, है ना। हमारा एग्जाम्पल में 3 पार्टनर हैं ए बी सी, है ना, और ए और बी पुराने पार्टनर हैं, और इनका ओल्ड रेशियो था 2:1 मेरा एग्जाम्पल में यहां पर, है ना। तो ये जो प्रॉफिट बांटेंगे तीनों के बीच में कि खाली ओल्ड पार्टनर के बीच में? सर ओल्ड पार्टनर के बीच में, क्योंकि इसमें सी का कोई हक नहीं है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कौन सा रेशियो में बांटेंगे बच्चों लोग? ओल्ड रेशियो में। और लॉस आया तो इधर आएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू, सर एंट्री नहीं लिख रहे हो बच्चों? मैं एंट्री लिख चुका हूं आपका लास्ट चैप्टर में, आप वहां से देख लेना हुआ। बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है सर, ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक, तो बहुत इजी है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं छोटा सा। इलस्ट्रेशन 1, आप एक काम करो, देखो इसको लिखो। थोड़ा सा कॉल आया, मैं बात कर लेता हूं, आप इस एग्जांपल को लिख के कर लो आराम से, ठीक है। तो बच्चों लोग आप इसको कर चुके हो, ठीक है, आराम से कर लिए होगे, बहुत इजी लगा होगा आप लोग को। बैलेंस शीट दिया है अपने को। मशीन इज टू बी डिक्रीज बाय 10%, मशीन का वैल्यू घट गया 10% से। क्रेडिटर्स आर इंक्रीज्ड बाय 2000 एंड बिल्स पेबल डिक्रीज बाय 1000। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट जीरो हो गया, ठीक है। बच्चों लोग मशीन डिक्रीज बाय 10%, तो मशीन था कितना देखो? 35,000। 35,000 मशीन का वैल्यू था, उसका 10% घट गया, मतलब 3500। तो मशीन 3500। फिर क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय 2000, 2000 से बढ़ा। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी बढ़ा, मतलब नुकसान। टू क्रेडिटर्स 2000, ठीक है। एंड बिल्स पेबल डिक्रीज बाय 1000, मतलब बिल्स पेबल जो लाइबिलिटी था घट गया 1000 से, मतलब ये मतलब फायदा हो गया। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट कितना था देखो पहले? अपना 3000 था, अभी उसका वैल्यू जीरो हो गया, मतलब पूरा 3000 उसका वैल्यू घट गया, है ना। पेटेंट का वैल्यू पूरा 3000 घट गया बच्चों लोग, ये नुकसान डेबिट साइड में खत्म। तो ये 3000 और 2 5000, 5 और 3 8500 ना। 8500 में से 1000 आपका उधर लेस हो जाएगा, तो लॉस कितना निकलेगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू, देखो कौन कौन पार्टनर है, देखो तुम लोग यहां पर ए एंड बी। सी का एडमिशन हुआ है, तो ये हम डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, और उनका रेशियो नहीं दिया है, मतलब इक्वल रेशियो है ना, इक्वली बांट देंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। 7500, 3750 और 3750 हो गया। ठीक है बच्चों लोग,
तो यहाँ जो रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किनके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, नया पार्टनर को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा दो ठो एडजस्टमेंट खत्म हो गया। पहला क्या था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिटिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और दूसरा क्या था, रिवैल्यूएशन। तो मैं रिवैल्यूएशन बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको लास्ट चैप्टर में, इसलिए यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं बताया। ठीक है, आपको खाली याद दिला दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है ना बच्चों लोग, तो मैं इसको आपको बताता हूं, आप शांति से देखना इसको। ठीक है, तो बच्चों लोग ठीक है, मैं आपको गुडविल का ट्रीटमेंट आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूं, है ना, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, तो आज के क्लास में आपको मैं दो चीज़ बताया, दो एडजस्टमेंट करके बताया। एक क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और दूसरा क्या, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों लोग, ओके।